बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी टी टाइम के लिए, मीठे गुलगुले। बहुत कॉमन रेसिपी है और बनाने में जितनी आसान है खाने में उतने मज़े की है। 1 कप मैंने लिया है आटा, जो रेगुलर आटा होता है, उसमें मैंने डाली है 1/2 कप चीनी। आप चीनी अगर कम पसंद करते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून कोकोनट, जो कश किया हुआ नारियल होता है ना वो, और साथ ही मैंने डाला है 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल। इन तिलों की वजह से ना बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसका। मैंने मोटी मोटी कूट के डाल दी है हरी इलायची जो होती है ना, उसका पाउडर। 1 टेबल स्पून मैंने लिया था सौंफ, मैंने सौंफ ली है और इस सौंफ को मैंने ना दरदरा सा कूट लिया था। ये आपने ज़रूर डालनी है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है। पानी फ़िलहाल देखिए मैंने 1 कप लिया, मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन हम इसमें ना बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। देखिए मैंने पहले इतना पानी डाला और इसको मिक्स किया, फिर थोड़ा सा पानी मैंने और डाला, फिर थोड़ा सा और इसको मैंने मिक्स किया। इसको बहुत हमने एकदम से रनी नहीं करना, रिबन लाइक नहीं करना। ये देख रहे हैं ना आप, पानी कितना थोड़ा सा मैंने डाला। फिर मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है, ये देखें मैं आपको दिखा दूँ कब। और फिर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मैं आपको ज़रा इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दूँ, ये देखें ज़रा फ्लोई सी कंसिस्टेंसी है ना इसकी। तो लेकिन अगर थोड़ा सा पानी ज़्यादा भी हो जाए तो उसकी भी एक टिप मैं आपको बताती हूँ कि सूजी अभी हमने नहीं डाली, वो हम एंड में डालेंगे, ताकि अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो सूजी उसको एब्जॉर्ब कर ले, उसको सक कर ले, उससे कंसिस्टेंसी फिर ठीक हो जाती है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये देखें अब मैं डालने लगी 2 टेबल स्पून सूजी। हालांकि मेरा इतना बैटर पतला नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ कि मैं हमेशा एंड में डालती हूँ सूजी। ये 2 टेबल स्पून सूजी चले गए, इसको हम फिर से मिक्स कर लेंगे। और साथ ये है मीठा सोडा। अगर आप मीठे सोडे के जाने दुश्मन हैं फिर ये रेसिपी आपके लिए नहीं है। इसमें मीठा सोडा मस्ट जाएगा, तभी ये सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगे, वरना इतने सख्त पत्थर बनेंगे ना। तो खुदा के लिए आप अपने दांतों और अपनी दाढ़ों पर रहम फरमाएं और इस रेसिपी को ना टाटा बाय बाय कर दें। अच्छा 20 मिनट इसको हमने ढक देना है। 20 मिनट बाद इसकी कुछ ऐसी शक्ल होगी। अब आप देखिए पहले से थोड़ा सा थिक हो गया ना बैटर, वो सूजी की वजह से भाई अब बिल्कुल ठीक है। अच्छी तरह से तसल्ली कर लें, ठीक है। ये स्टेप जो है ना ज़रा आपने ध्यान से करना है। इसके बाद आपने किसी फ्लैट सरफेस वाली आपने कढ़ाई लेनी है या फ्राइंग पैन लेना है, और उसमें 1-1 टेबल स्पून भर के इस तरह से आपने डालते जाना है। ये बड़े प्यारे बन जाएंगे, गोल गोल सी ऐसी शेप बनेगी। और धीमी सी आंच पे ना इस आपने पकाना है। देखिए इसके ऊपर कितनी प्यारे से वो सुराख सुराख से बन रहे हैं ना, जाली जाली से बन रही है। जब आपके भी गुलगुलों की ऐसी शक्ल बने ना, बस फिर सुकून में आ जाए, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। एक तरफ से जब ये अच्छी तरह से सिक जाएंगे, गोल्डन ब्राउन सा कलर आपके से किनारों से नज़र आएगा, तो आप आराम से इसको पलट दीजिए। फिर इसको टाइम दीजिए कि ये दूसरी तरफ से वैसे ज़्यादा छेड़खानी ना कीजिएगा, बार बार चम्मच इधर उधर ना लगाएं। तो इनका भी हक़ है आराम और सुकून से ज़िंदगी बसर करने का, और आप भी आराम और सुकून से ज़िंदगी बसर करें और दूसरों को भी आराम और सुकून से ज़िंदगी बसर करने दें, ठीक है। चाहे तो आप इसके ऊपर ना शुगर पाउडर डस्ट कर लें, तो चाहे आप इसको क्रीम के साथ कहें, भाई हमने तो मलाई के साथ खाया था, बहुत मज़ा आया। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।